बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हम मज़ीद क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप पहले हमारे तमाम टेस्ट देख चुके होंगे। वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जनाब बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट अगर आप कोई ओपन करेंगे हमारी वीडियो तो ज़ाहिर है वो आपकी सीक्वेंस में आपको मिलेंगी और वहाँ से आप हमारी पूरी वीडियो से वो देख सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, शाइन फोर्सेस एकेडमी के नाम से ही है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी तमाम वीडियोस देखें। और जब तमाम वीडियोस देख लें उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लें pakscience.com पे। वहाँ पे आप देखें, आपको ऑनलाइन सब MCQs मिलेंगे, उसमें आप तमाम जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। आल्दो कि वो एक एप्लीकेशन नहीं है लेकिन वो आइकन आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो डायरेक्ट आप हमारे क्वेश्चंस जो है वो ओपन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा दावा है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे मोर देन 90% रिज़ल्ट ले लेते हैं किसी भी टेस्ट में, तो आप इंशाल्लाह 100% जो है आपका टेस्ट जो है वो क्लियर होगा। और अगर नहीं होगा तो जनाब फिर इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हमारी कोशिश है कि हम आपको हर तरह के नेचर के सवाल को समझाएं। हम साथ साथ समझा भी रहे होते हैं और साथ प्रैक्टिस के लिए भी आपकी सहूलत दे दी है। तो ज़रूर वेबसाइट का विज़िट करें और वहाँ पे ऑनलाइन MCQs में अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेन चैनल हमारा जो शाइन फोर्स एकेडमी के नाम से ही है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियोस वहाँ पे भी देखें। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने की कंप्लेन की है कि बाज़ कुछ क्वेश्चन जो गलत है जी। शुरू की वीडियोस में हमारे बहुत सारे जो कुछ मसाइल थे, लेकिन वो इतने मसाइल नहीं है, साउंड के इश्यूज़ हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको रिकवर कर चुके हैं और कर रहे हैं मज़ीद, ठीक है। तो उस चीज़ से परेशान ना हो और कहीं कोई क्वेश्चन देखें हमसे मिस्टेकनली कोई हो गया गलत तो आप ज़रूर हाईलाइट किया करें, कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करें ताकि हम उसको वेरीफाई करके वहाँ पे ठीक कर दें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे जो आप लोग हाईलाइट करते हैं वैसे होते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने एग्जाम से सोच रहे होते हैं लेकिन हम जो फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जवाब सही होता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 100% हम कोशिश करते हैं, बल्कि मोर देन 100% के कोई भी आंसर जो है वो गलत ना हो। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जब बंदा काम करता है उससे गलती भी होती है, तो ज़रूर गलती को हाईलाइट करें। हमें खुशी होगी कि आप हमारी गलतियों को हाईलाइट करें तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हमारा मकसद यहाँ पे जस्ट आपको बताना है कि आप किस तरह इंटेलिजेंट टेस्ट को तैयार करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस का फोरम भी हमने दे दिया है, ठीक है। और जहाँ पे जस्ट आप मेथड को सीखें कि मेथड क्या होता है और उससे किस तरह वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट को जो है वो सॉल्व कर किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन मेथड जो है वो यही रहता है। इसलिए मेथड्स पे तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जब भी आप ओपन करें इसको, आप बार बार टेस्ट को अटैम्प्ट करें, हर दफ़ा आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। अगर आपका रिज़ल्ट एक दफ़ा 100% नहीं आता तो उसको उसी टेस्ट को दोबारा अगेन टेस्ट करें तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा अगर आपका टेस्ट और कंटिन्यूसली अगर 5-6 दफ़ा आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो इंशाल्लाह आप 100% क्लियर होंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेता, जस्ट आपको बताना था। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो पहला हमारा लफ्ज़ है वो टन है और ऑन्स है, पाउंड है, ठीक है, और स्टोन। अच्छा, जो हमारे पाउंड, ऑन्स और टन है तो ये हमारी वज़न करने की हमारा एक पैमाना है, लेकिन स्टोन हमारा कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा ये यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने BME से कैसे बना DOG, ठीक है। अगर आप देखें B से अगला लफ्ज़ C होता है और C से अगला लफ्ज़ D होता है, ठीक है। M के बाद अगला लफ्ज़ N होता है और उससे अगला लफ्ज़ O होता है, यानी एक लफ्ज़ छोड़ के उसके अगला लफ्ज़, यानी E, F और G, ठीक है। तो हमने बनाना है MLC से लफ्ज़ बनाना है। M के बाद ज़ाहिर है N होता है और N के बाद O होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो O किस में है, ठीक है। तो सिर्फ मुझे A में नज़र आ रहा है, बाकी किसी में जो है वो O नहीं है, लिहाजा मुझे आंसर कंफर्म करना चाहिए 1, ठीक है। तो A वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको टेक्निक बता दूं कि जब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है और बाकी उसमें ऑप्शन नहीं होता तो बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि आप मेरिट पर आ सकें, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं जी, स्वीपर इज़ टू स्वीप, ठीक है। यानी स्वीपर जो होता है सफाई करने वाला, उसका काम है सफाई करना, ठीक है। तो जो वाशरमैन होता है, वाशरमैन का काम जो है वाश करना होता है, तो वो बिल्कुल नीचे जवाब में मौजूद है और यही इसका जवाब है, वाश। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें 5, 7 और नेक्स्ट है 9, ठीक है। तो 5 के बाद देखें हमने कितना जमा किया, 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 2 जमा किया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट भी हम 2 जमा करेंगे, तो 9 + 2 जो है ये 9 + 2 जो है ये हमारा बनता है 11। तो जनाब बिल्कुल इसका यही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, और ये भी बड़ा आसान है क्योंकि इसमें हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। जो इसमें कुक जो है ये डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कचहरी में नहीं होता, बाकी कचहरी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखें कि 24-13 से 24-20 कैसे बना। तो हमने 7 को जमा किया, ठीक है। उसके बाद 24-20 से 24-34 कैसे बना, इसमें हमने जमा किया 14, ठीक है। ये असल में माउस मेरा जो है ना सही नहीं काम कर रहा, चले बैकअप। नेक्स्ट है जनाब, देखें 24-34 के बाद जो है वो 24-62 आ गया, और 14 को हम अगर डबल करेंगे तो जनाब बिल्कुल 28 जो है वो आता है। ये हमने जमा किया, और इसको डबल करेंगे तो ज़ाहिर है हम जमा करेंगे 56 को, ठीक है। तो 56 को हम जमा करेंगे तो जनाब कितना आएगा, 56 और 24-62 को जमा करेंगे तो जनाब आपका जवाब आ जाएगा 25-18, और 56 को डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 112, ठीक है। और 112 जब ऐड करेंगे 25-18 में, यानी 2518 में, तो मेरे हिसाब से आंसर 26-30 बनना चाहिए। तो आप कैलकुलेशन करके देख लें, ठीक है, बिल्कुल यही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर आप देखें तो जनाब हमने सबसे पहले 3 में कितना जमा किया, 5, ठीक है। उसके बाद हमने 6 जमा किया, फिर 7 जमा किया, फिर 21 में हमने 8 जमा किया, 29 में हमने 9 जमा किया, तो 38 में हम डेफिनेटली 10 जमा करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के लैक का कोड जो है वो 9381 है, CALK का कोड 8391 है। तो CKAL का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम देखें CK जो है ये आपका बिल्कुल लैक में आखिर ये मौजूद है, CK, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 81 है ये आपका पहले आएगा, तो 81 देखें A में मौजूद है, नहीं, B में मौजूद है, नहीं, C में मौजूद है, नहीं, तो अब D में सिर्फ एक में ही मौजूद है, तो बस आप बगैर सोचे समझे टाइम ज़ाया किए बगैर इसी को जनाब आप क्लिक कर दें, तो यही आपका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब, राइट द नंबर ऑफ द 2 वर्ड्स विच हैव द सेम रिलेशनशिप एज बर्ड एंड कैच। तो बर्ड और कैच का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो हम कह सकते हैं कि पिंजरे में हम रखते हैं बर्ड को, तो ज़ाहिर है नीचे 2 लफ्ज़ स्टबल और हार्स बन रहे हैं, तो हार्स को जो है घोड़े को स्टबल में रखा जाता है, तो यही इसका जवाब है, ठीक है। तो स्टबल के साथ जो है वो हार्स जो है उसका जवाब है, तो ये दोनों जो है A और C जो है इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 60 मेल्स, ठीक है, और एक क्लास में 60 मेल्स हैं, 35 फीमेल्स हैं, और इसमें ये बताया गया है कि 80% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो चुके हैं केमिस्ट्री में, और 30% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में फेल हो चुके हैं। तो नीचे दी गई स्टेटमेंट में कौन सा जवाब जो है वो सही है, ठीक है। तो अब देखें 80% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हैं केमिस्ट्री में। अब 80% में ये क्लियर नहीं है कि वो मेल कितने थे और फीमेल कितनी है, ठीक है। और इस तरह जो है जो 30% इंग्लिश में है तो उनका भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और तो स्टेटमेंट पहली है कि ओनली फीमेल्स आर फेल्ड, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। और जो कहता है कि नो मेल इज़ फेल्ड, तो ये भी कहीं नहीं मेंशन। ओनली मेल इज़ फेल्ड, ये भी कहीं नहीं मेंशन। और बोथ मेल एंड फीमेल्स आर फेल्ड, तो ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि जब परसेंट की बात होती है तो ज़ाहिर है फिर आप कह लें कि
दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है, तो ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 बनता है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 343 बनता है, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2401 बनता है, और इसको अगर फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 16807, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लें, जो भी आ जाता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी करेक्ट कर दें, ठीक है, अदरवाइज़ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं ये प्लेट देखूं तो ये एक बर्तन है, नाइफ़ जो है ये भी एक आपका औजार है, डिश जो है ये भी एक बर्तन है, शुगर जो है ये एक बर्तन नहीं है बल्कि खाने की चीज़ है, तो ये इसमें मुझे डिफरेंट लग रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। बिल्कुल जनाब, जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 3 नंबर हैं 8, 10 और 6, ठीक है। वो कहता है कि डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 10, ठीक है। तो कहते हैं इस नंबर को डिवाइड करें बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स। तो डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स कौन से हैं, यानी 8 और 6 का फ़र्क निकाल के, यानी 8 में से 6 निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो अपने 10 पे डिवाइड करना है। तो 10 पे ज़ाहिर है 2 जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो बिल्कुल जनाब यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है कि इसमें आपने पॉइंट आउट करना है वर्ड कि जो डिफरेंट है दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो ड्यूटीफुल ये भी एक लफ्ज़ है, चीयरफुल खुश होना, ब्यूटीफुल खूबसूरत, हैंडफुल जो है कोई एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है, तो लिहाजा इसका जो बेहतरीन जवाब है वो हैंडफुल है, ठीक है। तो जनाब इसका जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। और अगर हम ये देखें कि 43 के बाद 1 कैसे आया, तो अगर मैं इसको इस तरह हल कर लूँ कि जनाब 4 में से 3 को माइनस करें तो आंसर 1 आता है, ठीक है। और 5 में से 3 माइनस करूँ तो 2 आता है, और 7 में से 4 माइनस करूँ तो 3 आता है। तो आइए सीरीज़ देखें 1, 2 और 3, और इसका मतलब है आगे 4 आना चाहिए। तो 4 देखें सिर्फ एक में ही ऑप्शन मौजूद है, वो है सी में। और हम अगर जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे कि अगर 8 से 4 माइनस करें तो आंसर 4 ही आता है, तो जनाब बिल्कुल यही आता है। तो जनाब यही इसका जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सा इज़ टू सीड। ये क्वेश्चन पहले हम एक दफ़ा कर चुके हैं, शायद आपको याद हो अगर आपने पूरी वीडियोस देखी है। तो सा जो है हम देखते हैं यहाँ पे, इसको देखना का मानी है, सीड हम बीज को कहते हैं। तो बीज हम बोएंगे तो ज़ाहिर है उसे हम उसका रिज़ल्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। और रीप हम काटते हैं, किसको काटते हैं जनाब, फसल होगी तो हम इसको काटेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर है पहले फसल बोएंगे तो उसके लिए जनाब क्रॉप का होना ज़रूरी है, तो आंसर होगा क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनाब 3 से यहाँ पे बेसिकली 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक है 3, 4 और 5, और ज़ाहिर है इससे अगला नंबर आता है, बल्कि हमें तो चाहिए ये क्वेश्चन मार्क वाला, तो ये 22 और पीछे 21 है। तो 21, 22 और ज़ाहिर है अगला नंबर 23 होना चाहिए। तो जनाब देखते हैं, बिल्कुल यही जवाब है। तो इसकी 2 सीरीज़ चल रही हैं। नेक्स्ट है ये अगर आप देखें तो हर 2 लफ्ज़ के बाद जो है वो एक लफ्ज़ आ रहा है। देखें टी, फिर 2 लफ्ज़ छोड़ा टी, और फिर ये 2 लफ्ज़ छोड़ के यहाँ पे टी आता है। तो हमें तो बल्कि क्वेश्चन मार्क की जगह चाहिए। तो इसके पीछे आप देखें तो आर, और फिर 2 लफ्ज़ छोड़ के पीछे आर, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपका आर होना चाहिए। तो जनाब बिल्कुल यही जवाब है इसका, ठीक है। ओके जनाब, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो 2048, ठीक है, इसमें इसके में 1024 जो है ये कैसे आया, फिर 1512 जो है ये कैसे आया, ठीक है। उसके बाद फिर देखें जनाब नेक्स्ट कैसे आया, तो ये इसको आपने इसको चेक करना है, ठीक है। अगर हम इसको स्टार्ट करें 64 से 128, ठीक है, तो वो कैसे आया, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो डेफिनेटली आंसर 128 आता है। फिर 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। फिर इस तरह 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम
इस तरह चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर है 64 कौन से नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। तो ज़ाहिर है हम अगर मल्टीप्लाई करें 34 को 2 के साथ तो हमारा 64 आता है। तो यही आपका जवाब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस पे गौर करें तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। लेट्स सी। अब देखें 80 से 40 मैंने ज़्यादा ज़्यादा क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। 40 पे डिवाइड बाय 2 कर दिया तो जनाब 20 आ गया। 20 को इस तरह 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो यहाँ तक सीरीज़ जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम देखें कि 2 को जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे थे वो 2 आ गया। अब सीरीज़ नई स्टार्ट होगी और वो है 5, ठीक है। इस पे हमने पहले 2 डिवाइड किया, फिर हम इसी नंबर पे यानी 5/2 पे दोबारा 2 डिवाइड करेंगे। तो ज़ाहिर है हमारे पास क्या आएगा, यानी ये बेसिकली इस तरह हो रहा है 5/2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब डिवाइड बाई 2 होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाता है 5/4, ठीक है। तो ये जनाब कहाँ लिखा हुआ है, तो ये जनाब ए पार्ट में लिखा हुआ है। तो यही आपका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक इज़ टू रीड सॉरी। तो बुक जो है वो पढ़ी जाती है और ज़ाहिर है नोटबुक में जो है वो हम लिखते हैं, तो वो राइट आना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब यही जवाब है इसका। नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ठीक है। माइल, इंच, एकड़ और यार्ड, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो वो हम किस में नापते नहीं हैं, तो जनाब वो हम एकड़ में नापते नहीं हैं। जब भी हम नापते हैं किसी पैमाने के साथ तो हम इंच में बता सकते हैं, यार्ड बता सकते हैं। तो एकड़ जो है ये हम इससे किसी को नाप के हम नहीं देते, ठीक है। तो क्योंकि एकड़ में ख़ुद जो है वो 8 कनाल होती हैं, तो एक कनाल को तो हम नापते हैं लेकिन वो भी हम फिट में नापते हैं, इंचज़ में नापते हैं, ठीक है। तो हम एकड़ से किसी को नाप के नहीं देते, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्ड है। नेक्स्ट है जनाब ये जनाब एक बड़ी अजीब सी सीरीज़ है और इसमें जवाब देखते हैं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर आप देखें कि 6 से 7 की तरफ जब गए तो हमने 1 प्लस किया, 7 से 9 किया तो हमने 2 प्लस किया, ठीक है। और 9 से 12 किया तो 3 ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको 21 पे लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है 21 देखें ये 12 का अपोज़िट है, ठीक है। तो यहाँ से केस हमने फिर इसका मतलब है कि थोड़ा रिवर्स करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें 16 से 27 कैसे आया, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका 11 जो है ये हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। उसके बाद देखें कि 27 से 34 कैसे बना, तो ये 3 और 4 7, ठीक है। तो इसमें हमने 7 को जो है वो ऐड किया, ठीक है। तो अब कुछ दरमियाना रास्ता हम निकालें तो इसमें आगे जो क्वेश्चन आना चाहिए वो 4 3 are 12, ठीक है। और एक आ जाता है अच्छा यहाँ पे देखें एक और सीरीज़ चल रही है और वो जनाब ये चल रही है कि 21 का ये जनाब आप कह लें, बल्कि अगर हम 12 से स्टार्ट करें तो लेफ़्ट फिगर जो है इसका 1 है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 2 है, उसके बाद फिर 1 है और उसके बाद फिर 2 है और फिर 3 है। अब ये सीरीज़ चलनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब है अगला डिजिट जो है वो 4 आता है, ठीक है। तो अगर ये 4 आता है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट देखें क्या आना चाहिए। तो अगर हम दूसरा डिजिट देखते हैं तो देखें 2167 4 2167 और फिर 4 के बाद जो है यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर है इसका। बिल्कुल जनाब 42 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एम्बिगुअस है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है।
लेकिन इसको ऐसा ही याद रखें, ठीक है। अगर कोई और बेहतर सीक्वेंस बन सकती है तो ज़रूर मुझे मेंशन करें कमेंट्स में, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी से एफ़ की तरफ अगर हम चलें तो ये रिवर्स सीरीज़ चल रही है, और अगर मैं इस तरह पढ़ूँ लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ डी ई एफ़ जी, तो इसका मतलब है पीछे जो है इसके सी होना चाहिए था, सी डी ई एफ़ जी, इस तरह उल्टी सीरीज़ चल रही है। तो बिल्कुल जनाब इसका सी जवाब है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने जनाब वीडियोस को देखा और इसी तरह की वीडियोस देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, शाइन फोर्सेस एकेडमी का, तो उसमें भी तमाम वीडियोस को आप देखें। और उसके बाद हमारी वेबसाइट है www.pakshines.com, तो इस पे जनाब प्रैक्टिस करें। मोबाइल पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, तो जस्ट आप इंस्टॉल कर लें। पूरी वेबसाइट तो इंस्टॉल नहीं होगी, जस्ट आपका आइकन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब भी आप ओपन करेंगे डायरेक्टली टेस्ट ओपन होंगे और आप उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट को बार बार आपने अटैम्प्ट करना है। एक दफ़ा टेस्ट ख़त्म हो जाए तो उसी को दोबारा अटैम्प्ट करें, अगेन टेस्ट करें, तो उससे आपको दोबारा जो है जो टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे वो नए क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप 5-6 दफ़ा कंसेक्टिवली नंबर जो है आप स्कोर जो है मोर देन 90% आ जाता है, तो इट मीन्स कि आप इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो क्लियर कर जाएंगे। तो अगर नहीं आता तो फिर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका रिज़ल्ट उसमें अच्छा आ जाए, ठीक है। तो बाकी हमारी कोशिश है साथ साथ आपको बताते जाएँ, गाइड करते जाएँ, और हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है जी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।